कितने भाई बहन कहते हैं कि मैं कोई और धर्म में क्यों नहीं, जब बीमारी का प्रार्थना होता है तो ठीक होता है। और प्रभु यीशु मसीह का ऐसा ही एक धर्म है जो हम क्रिश्चियन, जो हम लोग मसीही हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे हम लोग बीमारी से चंगे पाते हैं। तो इस विषय में आज आप लोगों से बात करेंगे। पहले आप लोगों को कहूँगी मैं आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वचन को मैं शेयर करूँगी जो कि कैसी भी बीमारी क्यों न हो, चाहे कैसी मुसीबत क्यों न, परमेश्वर हर बीमारी से चंगाई देते, हर एक समस्या को समाधान करते। क्योंकि सच में प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु को याद करते तो जानते, कहते हैं कि कितने भाई बहन कहते हैं कि जब हम संसारिक में थे तो बहुत ही दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे, और हम प्रभु को याद, जो अपने भगवान संसारिक में जो याद करते थे तो और मेरी और दुख बढ़ते जाते थे, कम नहीं होते। लेकिन जब से हमने मसीह में आया है तब से मेरे दुख दूर हो गए हैं, मेरी हर एक बीमारी दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? जब हम लोग प्रार्थना करते थे तो कैसे परमेश्वर ने, पिता, जो पिता थे यीशु मसीह के पिता, जो कैसे हम लोगों को इस वचन हम लोगों को कैसे हम लोगों के जीवन में काम आया, कैसे हम परमेश्वर ने हम लोगों को चंगा करते थे। इस वचन के बारे में हम पढ़ेंगे बाइबल में तो जानेंगे परमेश्वर ने कैसे हम लोगों को हर तरह, हर मुसीबत से, हर संकट से परमेश्वर कैसे बचाते हैं। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों न हो, प्रभु हर तरह से हम लोगों को मदद करते हैं। हम लोग हमेशा प्रभु को याद करते हैं। प्रभु हर मुसीबत, हर संकट से परमेश्वर हम लोगों को बचाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि सुसमाचार सुनाने के लिए, कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर समय, सुंदर वक्त में परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं मैसेज आप सब के लिए मैं सुनाऊं और मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि प्रभु को हम लोग जितनी ही तारीफ़ करते, जितनी हम लोग बड़ाई करते हैं प्रभु को, उतनी ही हम लोगों को बड़ाई जो कम पड़ जाती है। क्योंकि प्रभु बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे हैं। जितनी तारीफ़ करते हैं उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही बड़ाई के योग है। हालेलुया। तो चलिए मैं उस वचन को आप लोगों से शेयर करेंगे। उससे पहले कहूँगी मैं, आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। अब प्रभु आप लोगों को बहुत से आशीष देंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और परमेश्वर का एक ऐसे ही वचन लेकर के आए हैं जो प्रभु का वचन आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। हालेलुया। तो चलिए सुनाती हूँ। निकाले गए हम पहला पतरस के 2 अध्याय के 24 आयत में। उसमें क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिसने हम पापों के लिए मरकर धर्मीकर्ता के लिए जीवन बिताए। उसी के मारे खाने से हम तुरंत चंगे होते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, उसी के मार खाने से हम लोग तुरंत चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। जो हम लोगों को जो पाप क्षमा, जो परमेश्वर इकलौते, उनका एकलौता पुत्र था, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिए। इस पतरस में हम जब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिए, जो जिन्होंने हम सब के पापों के लिए उन्होंने अपनी सूली पे जान दे दी, हम सब के लिए अपनी जान दे दी। और हम लोग क्या है, हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर से कुछ चीज़ मांगते तो तुरंत नहीं। हम लोग को सिर्फ सही, परमेश्वर कहते हैं कि सही वक्त का इंतज़ार करो, परमेश्वर देने वाले हैं। सच में परमेश्वर देते हैं, तो हम लोगों को सही वक्त की आवश्यकता है। हम लोग प्रभु को याद में रहना है, प्रभु की प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। क्योंकि जब हम लोग प्रभु को याद करते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितने बड़ी काम किए हैं और कहे हैं। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कैसे सूली पे जान दे दी। प्रभु इकलौते पुत्र थे, जिन्होंने हम सब के पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जब मैं चर्च में जाती थी, वहाँ पर मतलब कि पर्दा पर उनको मूवी दिखाया जाता था, मैं देखती थी। जब उनको मारा गया था, उस वक्त मारने से बाद उनको जानते कोड़ा से मारा गया था। बहुत मेरे आँख से आंसू गिरने जब प्रभु के देखे हम, तो प्रभु सच में बहुत ही महान है, हम लोगों के लिए बहुत ही
तरफ। और यीशु मसीह से तो मान उनके पिता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हम लोग कहते हैं, उन्होंने तो अपने एकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया, हम सब के पापों के लिए, क्योंकि हम लोगों को पापों क्षमा, उन जो कोड़े खाए परमेश्वर जब किसी बीमारी में रहते हैं तो कहते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े मार खाने से हम चंगे हैं, यीशु मसीह के कोड़े मार खाने से हम चंगे हैं, शैतान के सारे बंधन टूटे। जब उनको इतना मार खाने की जब आप बाइबल पढ़ेंगे, चाहे उनकी ये पिक्चर जो फिल्म होती है यीशु मसीह, जब आप देखेंगे तो जानेंगे, जब उनको जब सूली पर उतना मारने के बाद उनको सूली पर चढ़ाएगा, उस वक्त भी परमेश्वर ने क्या कहा कि इन्हें क्षमा करें, इन्हें माफ़ करें। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग प्रभु को बहुत, जब मैं जानती हूँ कि परमेश्वर सच में बहुत ही महान है, हम लोगों ने प्रभु को अपनी आँखों से न, पर उस दर्द को मैंने महसूस किया, मैंने जाना। जब मैं संसारिक में थी तो प्रभु को नहीं जानती थी, पर मैंने मसीह में आई और मेरे जितने प्रॉब्लम थे, मेरे जितने तकलीफ थे, परमेश्वर ने दूर किया, शैतान के सारे बंधन को तोड़े। तो जब प्रभु बहुत ही जब हम लोग सच्चा मन से दिल से परमेश्वर को याद करते थे, प्रभु हम लोग दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करते हैं। परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोगों को प्रभु के नाम को, प्रभु को धन्यवाद हर टाइम। परमेश्वर कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग सिर्फ धन्यवाद कहते हैं, इसी से परमेश्वर खुश रहते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं कि सुख में याद करो या न, पर दुख में याद करो, जब प्रभु को हम लोग याद करते हैं दुख में, परमेश्वर से हम लोगों की प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं और सुनते हैं। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सच में बहुत ही महान है, हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी सूली पर। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। चलिए मेरे प्रिय भाई, आप सभी को मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना ही करूँगी और प्रभु आपको हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से हर बीमारी से चंगाई देंगे। हालेलुया। चलिए मैं आपसे प्रिय प्रार्थना ही करती हूँ, जितने ही ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। चलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, आप मेरी इस वचन को सुन रहे प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जितने भाई बहन प्रभु जो बीमारी में, प्रभु जो दुख में, प्रभु यीशु के नाम में उनके सारे दुख तकलीफ खत्म हो। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हर मेरी प्रार्थना पर कान लगाए प्रभु। हे यीशु राजा, आप सब जानते हैं प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो भाई बहन जो दुख में, प्रभु जो तकलीफ में, प्रभु उनके दुखों को दूर करे प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, यीशु राजा को धन्यवाद करती है प्रभु। जो बीमारी में, प्रभु को दुखों को दूर करे प्रभु। जो संकट में, प्रभु जो तकलीफ में है, प्रभु जो रो रहे हैं, प्रभु उनको आंसुओं को पोछिए यीशु राजा। हल्के वचन में प्रभु भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आँख पर होते के औलाद में सहायता कहाँ से मिलती, सहायता यहोवा की ओर से। हाँ प्रभु, कहीं से सहायता नहीं मिलती है, हम लोगों की सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु। आप सहायता करिए प्रभु। मैं वचन से प्रार्थना करिए प्रभु यीशु राजा। हर जिनके घर में फाइनेंसी प्रॉब्लम, उनके लिए मैं खास करके दुआ करती प्रभु। उनके घर में हमेशा बरकत रहे प्रभु, हमेशा किसी चीज़ की घटी कमी ना हो प्रभु, हमेशा उनके घर में खुशियाँ हो यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करूँ प्रभु। जीवित खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको यीशु के नाम में मैं आशीष, यीशु के नाम में आशीष भर दीजिए, यीशु के नाम में आशीष भर गई यीशु के नाम में। आमीन प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु जो दुख में, प्रभु जो आंसू, प्रभु उनको आंसू को पोछिए प्रभु। जो चिंता में, प्रभु को चिंता को अपनी क्रूस पर उठा लीजिए प्रभु। जैसे आपने पुष्पा बीमारी जितनी तकलीफ कहते हैं कि प्रभु की दुख तकलीफ चिंता फिर अपने क्रूस पर उठा लीजिए प्रभु, से उठाइए प्रभु। हाँ प्रभु, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ी प्रभु। मैं हर एक गलती गुनाह पापों की क्षमा मांगती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन उस सब आपसे क्षमा मांग रहे प्रभु, सबको ब्लेस करे यीशु के नाम में। सब चंगे हो गए यीशु के नाम में, हर एक बीमारी खत्म हो गई। हाँ प्रभु यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु। मैं हर एक गलती गुनाह पापों की क्षमा करे प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करती प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु कि अपने आशीष से भर दिया प्रभु। हम आपसे क्या मांगे प्रभु, आपसे मैंने जो मांगा वो आपने हमें दे दिया प्रभु।
सभी बातों में हम आदर महिमा देते हैं। आशीष देके हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे मैं कहती हूँ कि प्रभु सच्चे बहुत महान है। हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास, प्रभु ने जब सूली पर चढ़ा तो क्यों चढ़े? क्योंकि हम लोगों को पाप क्षमा हो। हम लोग जो पाप में थे, जो गिरे हुए थे, उस सब पाप के क्षमा। कौन ऐसा है जो पाप से ही हम लोग जन्मे हैं? और परमेश्वर यीशु मसीह थे जो पवित्र आत्मा की ओर से आए थे। उनको स्वर्गदूत ने उनको भेजा था। स्वर्गदूत से एक कुंवारी कन्या मरियम थी जिन्होंने गर्भ में आए और वो जन्म ले। वो पवित्र आत्मा की ओर से थे, वो पाप की ओर से नहीं थे। और प्रभु ने हम सब के पाप को अपने क्रूस पर उठा लिया। हम लोगों को पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी। कितने संसारिक में कहते हैं कि यीशु मसीह तो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए, तो हमें कैसे बचाएंगे? पर वो लोग मूर्ख, वो लोग नहीं जानते कि प्रभु ने, हाँ सच में उन्होंने सूली पे अपनी जान दे दी, पर तीसरे दिन वो भी जी उठे। कोई नहीं, बल्कि सिर्फ मसीह भाई बहन ही जानते हैं, संसारिक बहन नहीं जानते। सिर्फ ये जानते कि उन्होंने सूली पे अपनी जान दे दी। कहते हैं कि वो तो अपनी जान, पर हम लोगों को उनके प्रति कोई विरोध बात नहीं बोलनी है, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर को। हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करना कि प्रभु उनको भी ज्ञान लूर बुद्धि दे, वो भी आपको घुटने में आए, आपकी प्रार्थना करे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक बात में धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को भी कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहे, हर तरह से परमेश्वर की प्रार्थना करें, प्रभु का सुसमाचार सुना। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबकी ज़िंदगी में सुंदर समय, सुंदर वक्त में परमेश्वर ने और एक वचन दिए हैं प्रभु का, जो हम लोग वचन पढ़े, वचन सुने, परमेश्वर बहुत आए से हम लोगों को आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और कितने भाई बहन हैं जो कहते हैं कि मैं प्रभु को मानती हूँ, प्रभु चंगा नहीं करते हैं। प्रभु, आप परमेश्वर पे विश्वास रखिए, मन में थोड़ी सी भी शक मत रखिए कि प्रभु हमको ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। आप वचन से प्रार्थना करिए, आप प्रभु को देखिए। प्रभु बहुत ही महान। जब आप परमेश्वर को याद करते हैं तो प्रभु आपकी हर एक मुसीबत, हर एक संकट को परमेश्वर दूर करते हैं। हम लोगों को सिर्फ प्रभु के वचन में है कि तुम राई के दाने के समान विश्वास करो। राई के दाना, जो छोटे छोटे राई के दाना होते, राई के दाने के समान विश्वास करो। हम लोगों को राई के दाने के समान विश्वास नहीं, बल्कि हम लोगों को तो विश्वास परमेश्वर पर, क्योंकि प्रभु पर जो नहीं जाना यीशु मसीह को, वो कभी मसीह धर्म को ग्रहण करेगा नहीं करेगा। और जो प्रभु को ग्रहण कौन करेगा? जो यीशु मसीह के बारे में जाएगी नहीं। प्रभु ने हम लोगों के लिए अपनी जान, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें, जब हम माँ के गर्भ में थे तभी से परमेश्वर ने हम सब पे चित्त लगाया। और हम लोगों को प्रभु को हर एक बात में धन्यवाद करते रहना है। प्रभु हमेशा हम लोगों के साथ में रहते हैं। प्रभु हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। हम लोगों को प्रभु को हमेशा प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना हर एक बात में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारा लिए खोला जाएगा। तो हम लोगों को परमेश्वर से मांगना है, दिल से मांगना है प्रभु से जब हम लोग मांगेंगे तो प्रभु हम लोगों को देंगे। तो हम लोगों को कैसे, हम लोगों को विश्वास रखना है परमेश्वर के, पर शक मन में दम नहीं करना कि नहीं परमेश्वर हमें नहीं देंगे, बल्कि मन में शक नहीं, परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर हमको दे दिए हैं। सच में परमेश्वर से जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको दे दिए हैं। हम लोगों को विश्वास रखना है, प्रभु पर अटल विश्वास रखना है। प्रभु हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे काम करते हमेशा करते रहेंगे। शैतान के बंधन कब ख़त्म होंगे? जब हम लोग फास्टिंग रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, तब शैतान के सारे बंधन टूटेंगे। तो हम लोगों को फास्टिंग रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोगों को हमेशा प्रभु पर धन्यवाद करते रहना है, हर एक बात में धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके हर एक दुखों को दूर करे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु को याद करते तो जानते हैं परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी, सूली पे जान दे दी। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपनी
हम लोगों को पाप क्षमा के लिए उन्होंने जान दिए हैं। तो हम लोग हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग वो हमेशा वचन से प्रार्थना करिए, प्रभु के सामने चिल्लाइए, प्रभु के सामने रोइए। प्रभु आपके हर एक दुखों को कुछ उठा लेंगे, क्योंकि प्रभु सच में बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू।